भाई शिक्षकों का मेरे YouTube प्लेटफॉर्म पीयर एग्जाम टारगेट पर स्वागत है दोस्तों। पिछली कक्षा में मैंने एससीडीपी के आपको बाल विकास की अवस्थाएं पढ़ा था। एक बात मैं क्लियर कट करना चाहता हूँ, बाल विकास की अवस्था मैं बहुत डिटेल में नहीं ले रहा हूँ, बहुत शॉर्ट में ले रहा हूँ, क्योंकि ये बाल विकास की जो अवस्था है उसे बहुत इक्का दुक्का क्वेश्चन आता है और वही कभी कभार आता है सी टेट में आपके। जब हम यूपी टेट और सुपर टेट के लिए जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो काफ़ी एक्सटेंसिव वे में और काफ़ी बड़े स्तर पे पढ़ेंगे इसको दोस्तों। फिलहाल सीटेट की चूंकि एग्जाम पास में है, ये हमारी मजबूरी है कि हमें थोड़े से इसको शॉर्ट में कराना पड़ रहा है। दूसरी बात, कल से चाहे कितनी भी बड़ी क्लास हो जाए, एक दिन में एक थियरम, एक दिन में एक थियरी जो है, नॉट थियरम, ये गणित तो है नहीं, एक थियरी, एक प्रिंसिपल, जैसे थर्डाइक हुए, पावलोव हुए, कोहलरबर्ग हुए, पियाजे हुए, इन लोगों की एक थियरी जो है एक दिन में मैं डील करूंगा। 10 दिन में 10 से 12 थियरी आपकी हो जाएंगी, जिससे कि आपका 50% से ज़्यादा कवर हो पाएगा सिलेबस। दोस्तों बड़ी क्लासेज होंगी, कोई बात नहीं, समय हमारे पास कम है, इसलिए हमें उस तरह से पढ़ना पड़ेगा। आइए देखते हैं, बाल विकास की 2 अवस्थाएं हो चुकी थी, जिसमें जन्म से पूर्व की अवस्था और शैशव अवस्था हमने पढ़ लिया था। आज बाल्यावस्था और किशोरावस्था को पढ़ते हैं। बाल्यावस्था 2 तरह से हम बांट सकते हैं, एक होती है पूर्व बाल्यावस्था, एक होती है उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 7 साल और उत्तर बाल्यावस्था 7 से लेकर 12 साल तक होता है। ये इस तरह से बांटा गया है, पर यहाँ पे चूंकि हमें बहुत कम पढ़ना है तो हम काम निकाल लेंगे, ठीक है। देखिए, जो बाल्यावस्था में होता है उसमें सामाजिक और नैतिक विकास, मैंने बताया था 3 विकास। पहला भौतिक विकास यानी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट। सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट यहाँ से स्टार्ट होता है आपका होना, और सामाजिक जो प्रक्रिया होती है ना, सबसे तीव्र गति से इसी में होती है, इसी अवस्था में। आपसे पूछ सकता है सामाजिकरण की प्रक्रिया सबसे तीव्र किस अवस्था में होती है? बाल्यावस्था में। सामाजिक विकास का प्रारंभ होता है तो बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था को गोल्डन एज कहा जाता है। क्या कहता है? स्वर्ण काल कहा जाता है दोस्तों। दूसरी चीज, तीसरी चीज, इस अवस्था को समूह में रहने की अवस्था कहते हैं। यहाँ से बच्चे क्योंकि स्कूल में जाते हैं, वहाँ पे दोस्त बनाना शुरू करते हैं, तो समूह में रहना शुरू कर देते हैं, इसलिए इसको समूह में रहने की अवस्था भी कहते हैं। इसको गैंग एज भी कहते हैं। क्वेश्चन बनता है, समूह में रहने की अवस्था किसको कहते हैं? बाल्यावस्था। एक क्वेश्चन और बनता है, समूह में सक्रिय सदस्यता की अवस्था कौन सी होती है? तो जब समूह में सक्रिय सदस्य होने का मतलब हर काम में आप पार्टिसिपेट करोगे दोस्तों, तो जब तक आप किशोर नहीं होगे ये काम नहीं कर सकते। तो किशोरावस्था को समूह में एक्टिव पार्टिसिपेशन की अवस्था, सक्रिय भागीदारी की अवस्था करते हैं। आइए अगला देखते हैं, इसको खेल की अवस्था कहते हैं। जो पिछला था चाइल्डहुड, पिछला था हमारा इन्फेंसी, शैशवाकाल। शैशवाकाल को मैंने कहा था ये टॉय की एज है। टॉय मतलब खिलौनों की अवस्था है, लेकिन चूंकि बच्चा जब बाल्यावस्था पहुंचता है तो खिलौनों से भी खेलता है और अपने दोस्तों के साथ भी खेलता है। तो खिलौनों के साथ खेलने के लिए उसको पिछली अवस्था में हमने कह दिया था क्या? टॉय एज। और चूंकि अब लोगों के साथ मिलकर खेल रहा है, इसलिए उसको क्या नाम दे देंगे? प्ले एज। क्या अवस्था? खेल की अवस्था। वो खिलौनों की अवस्था थी, ये खेल की अवस्था थी, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। खेल की अवस्था बाल्यावस्था, खिलौनों की अवस्था शैशवावस्था। अच्छा, भाषा विकास भी सबसे तेजी से होता है इसमें। भाषा विकास भी सबसे तेजी से होता है किसमें? बाल्यावस्था में। भाषा विकास सबसे तीव्र होता है बाल्यावस्था में। किसने कहा है? तो चॉम्स्की ने कहा है, नियम चॉम्स्की ने कहा। प्ले एज है, सामाजिक की सबसे तीव्र प्रक्रिया है, समूह में रहने की अवस्था है, स्वर्ण काल है, और सामाजिक विकास का प्रारंभ होता है इस काल में। बाल्यकाल में आप इतनी बातें याद रखेंगे, काम हो जाएगा। आइए किशोरावस्था में देखते हैं दोस्तों। किशोरावस्था में बच्चा पहुंचता है तो उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। शारीरिक विकास सबसे अधिक होता है। जो शारीरिक विकास होता है वो सर्वाधिक होता है। गर्भावस्था में शारीरिक विकास की दर सर्वाधिक होती है, इसमें शारीरिक विकास सर्वाधिक होता है। इस अवस्था में चूंकि हार्मोनल चेंज बहुत होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब रहता है बच्चा, क्योंकि उसको अपने करियर के भी बारे में सोचना होता है। उसको स्कूल में गया होता है तो बहुत सारे उसको अलग अलग तरह के डिमोटिवेशन फैक्टर भी मिलते हैं।
वर्कलोड भी रहता है, वो अपने अगला पड़ाव जो है करियर के सारे आयामों के बारे में सोचता है, तो प्रेशर रहते हैं उसके ऊपर। तो गर्लफ्रेंड भी बना लेता है, उसका भी प्रेशर रहता है एक अलग। तो किशोरावस्था संघर्ष और तूफान की अवस्था होती है। इसमें लोग क्या दिक्कत जानते हैं क्या होती है? इसमें मेल और फीमेल जेंडर में अट्रैक्शन बहुत तेजी से होता है। जेंडर अपोजिट जेंडर में अट्रैक्शन होता है, दूसरे से मिलना चाहते हैं, और हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं जो कि उसको मेंटली डिसबैलेंस करते हैं, मानसिक रूप से उसको उथल पुथल में मचा देते हैं। अब चूंकि वो अपने स्कूल के ग्रुप में एक्टिव पार्टिसिपेट कर लेता है, इसलिए इसे समूह में सक्रिय भागीदारी की व्यवस्था भी करते हैं। अब जब वही सक्रिय भागीदारी हो गई समूह में, बच्चों के साथ रहने लगा, तो उसे गार्जियन की बात भी बुरी लगने लगती है। वो गार्जियन की बात नहीं मानता है, वो केवल दूसरे लोगों के साथ, अपने गार्जियन के साथ या दूसरे लोगों के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पाता है। उसको केवल अपने ग्रुप की बातें ही अच्छी लगती हैं। ग्रुप की बातें खराब हो चाहे अच्छी हो, वो सब कहेगा हाँ यही बढ़िया है। ये सौंदर्य की अवस्था होती है। इसमें सजना संवरना चाहता है, लड़का दिखाना चाहता है, फैशनेट रहता है, और इसमें खूब खूब सुंदर सुंदर कल्पना भी आती है, जिसे कल्पनाशीलता की भी अवस्था करते हैं। जितने भी कांड किशोरावस्था में हो जाते हैं, उतने किसी अवस्था में नहीं होते हैं आपके। इसलिए किशोरावस्था में गार्जियनशिप बहुत जरूरी है और बड़ा बच बचा के रहना पड़ता है। जो किशोरावस्था में संभल गया उसका करियर संभल गया, जो बिगड़ गया उसका करियर बिगड़ गया। इसलिए इसका नाम दिया गया संघर्ष व तूफान की अवस्था। ये बात किसने कही है? स्टेनली हॉल ने कही है। कौन कहा है? स्टेनली हॉल ने, कि किशोरावस्था किसान तूफान और संघर्ष की अवस्था है। स्टेशनरी हॉल ने कहा। ये आपके टीपीटेट में पूछ चुका है। हालांकि यहाँ पे ये नहीं पूछता कि ये किसने कहा। मैंने कहा यहाँ लॉजिकल पूछता है, ये फैक्ट है, इतना नहीं आता। फिर से किशोरावस्था बच्चे समूह में सक्रिय भागीदारिता कर लेते हैं, जिससे उनको अपने ग्रुप की बातें अच्छी लगती हैं। ग्रुप की बातें अच्छी लगती हैं, वे घर की बातों को नहीं सुनते हैं, वे दूसरों की बातों को नहीं सुनते हैं, दूसरे का सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं। वे खूब खूब कल्पना में अपने विचरण करते हैं, कल्पनाशीलता में रहते हैं। वो ऐसे कर लेंगे, करियर ये बना लेंगे, ये लग लेंगे, ऐसे कर लेंगे, हाई है, मतलब देश भर की कल्पना। दोस्तों उसके बाद थोड़ा उनको दूसरों को दिखाना भी होता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। सौंदर्य बहुत करते हैं इसमें। मानसिक उथल पुथल रहता है इसमें। क्यों? क्योंकि इतनी बातें जो दिमाग में होंगी एक साथ, तो मानसिक उथल पुथल होना सुनिश्चित है। गार्जियन से मन नहीं लगेगा, बच्चों के साथ रहेंगे, बच्चे उल्टा सीधा सिखाएंगे, अच्छे बच्चे हैं तो अच्छा सिखाएंगे। करियर का प्रेशर, सौंदर्य करना उसका प्रेशर, जेब में पैसे नहीं है, घर में कहेंगे सुंदरता नहीं, ये क्या कर रहे हो? कहेगा नहीं हमें तो बाल वो जूता वाला कटवाना है बाल, ये साइड में कटवा लेगा, ऊपर पूरा बड़ा बड़ा बाल जूता की तरह दिखता है, जूता कटवाता है। बड़ी समस्या है इसमें। तो मानसिक उथल पुथल बड़ा रहता है। शारीरिक विकास लेकिन सर्वाधिक होता है। आपने देखा होगा कि अचानक से बच्चा या बच्ची बहुत तेजी से बढ़ती है इस अवस्था में। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे यूपी टेट या सुपर टेट में शारीरिक विलक्षणता के ऊपर, शारीरिक विकास के ऊपर बहुत डिटेल में है। उसको हम जब यूपी टेट सुपर टेट के लिए पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। उसमें यहाँ तक है कि बालिका का वजन कितना ज्यादा पहले बढ़ता है, बालक का वजन ज्यादा बढ़ता है, इनकी हाइट कितनी बढ़ती है, इनकी हाइट, इस तरह से क्वेश्चन भी आते हैं डिटेल करके। तो हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन को इसमें नहीं डील करेंगे, सीटेट ऐसे क्वेश्चन कवर नहीं करता है। अरे दोस्तों आज यहीं तक रखते हैं। हमारे बाल विकास की अवस्थाएं और चरण समाप्त हो गई है। अब हम अगली क्लास में जीन पियाजे को पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास को पढ़ेंगे। संज्ञानात्मक विकास में 3 लोग हैं, जीन पियाजे हैं, वाइगॉत्स्की हैं और नियम चॉम्स्की हैं। नियम चॉम्स्की ने अपने भाषा विकास को दिया, वो भी संज्ञान विकास होता है। सामाजिकरण का सिद्धांत दिया है वाइगॉत्स्की ने, सामाजिकरण भी हमारे संज्ञानात्मक विकास का हिस्सा होता है। और संज्ञानात्मक का जो कोर हर्ट है जो दिया वो है जीन पियाजे साहब। जेनेटिस्ट इन्हें इनेटिस्ट बोलते हैं। हम वो अगली क्लास में देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।